नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत ताकतवर प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं लखनऊ जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट जिसका नाम है मलिहाबाद, जहां पर अभी आप लोगों ने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं जो पासी समाज से आती हैं, जिनका खुलेआम अपमान किया गया। उनके पति कौशल किशोर 2 बार सांसद रहे दोस्तों, विधायक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्य सरकार में भी मंत्री रहे। ऐसे लोगों के साथ जातिगत भेदभाव जब होता है तो जो लोग अपने आप को इस भ्रम में जीते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, सांसद बन गया हूँ, विधायक बन गया हूँ, अधिकारी बन गया हूँ, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा जातिगत भेदभाव जब हमारे देश में राष्ट्रपति के साथ हो सकता है, अखिलेश यादव के साथ हो सकता है, हमारे भी साथ होता है। जैसा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं मौर्य समाज से आता हूँ। हमारे समाज को लेकर लोग कहते हैं कि भाई इसका काम है सब्जी बेचना, लेकिन सब्जी बेचने तक थोड़ी सीमित है मौर्य समाज। बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री भी बने हैं लोग, अधिकारी बने हैं लोग। तो दोस्तों, जातिगत भेदभाव कौन करता है? ऐसे लोग जो यादव को नहीं हजम कर सकते, दलित को नहीं हजम कर सकते, बैकवर्ड में किसी भी जाति को नहीं हजम कर सकते, ऐसे लोग जातिगत भेदभाव करते हैं और करते रहेंगे। और कुछ लोग जो किसी कारण से आगे बढ़ जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं, जैसा कि इस समय चर्चा लोग कर रहे हैं विधायिका महोदय को लेकर के। दोस्तों, कोई मामूली आदमी नहीं है। कितनी बार विधायक बनी? 2 बार खुद ही विधायक बनी। इनके पति विधायक बने, इनके पति निर्दलीय विधायक बने। अब आप सोच लीजिए, कौशल किशोर 2 बार लोकसभा के सांसद बने। इनके साथ भेदभाव किया गया। जिस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी रुपया इन्होंने सरकार से पास कराया, उसी मंदिर में इनको पूजा नहीं करने दिया गया। लेकिन ऐसे लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए भैया। इस बात को याद रखना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान ना लिखा होता, बाबा साहब ने आरक्षण ना दिया होता, तो आप लोग विधायक भी नहीं बन सकते थे, लोग लड़ने भी नहीं देते। जो लोग कहते हैं आरक्षण खत्म कर दो, संविधान खत्म कर दो। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा था पासी समाज से हूँ, इसलिए मंदिर में पूजा करने से रोका गया। अब आप समझिए दोस्तों, मंदिर एक आस्था का विषय है। कोई मंदिर मानता है, कोई मस्जिद मानता है, तमाम ग्रंथ हैं, कोई किसी को भी मानता है भाई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था इनके साथ। लेकिन ठीक है, किया गया। कम से कम कुछ लोगों को सद्बुद्धि आए, इन लोगों को भी सद्बुद्धि आए भाई, सच्चाई है। और सद्बुद्धि का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनके पति खुद उन्होंने बोला है कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया गया है, मतलब कि बहुत कष्टदायी स्थिति है। तो इनकी पत्नी मलिहाबाद से विधायक है जया देवी जी, उनके खिलाफ कौन लड़ेगा सपा से? इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया, पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, पासी समाज से आते हैं, पासी समाज के बड़े नेता हैं। दोस्तों देख सकते हैं, कौशल किशोर ने अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत जमीनी स्तर से शुरू की। 2002 में मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव जीता इन्होंने। वे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में पहले थे, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया। अब आप सोच लीजिए, भाजपा में प्रवेश और संसद तक की यात्रा भी। 2014 में भाजपा में शामिल होते हैं, भाजपा से लोकसभा लड़े, 2014 2019 दोनों बार जीते, 2021 में केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में केंद्रीय मंत्री बन गए। और दोस्तों 2024 में चुनाव हार गए। पासी समाज से ही आते हैं, पासी समाज से ही RK चौधरी आते हैं, चुनाव हार गए। और हराने वाले जो लोग हैं वे मोहनलालगंज लोकसभा की जनता है। साथियों, सामाजिक कार्य में पासी समाज के उत्थान के लिए सक्रिय पारक महासभा का गठन किया इन्होंने। पत्नी खुद राजनीति में सक्रिय है, 2 बार विधायक हैं, 2 बार विधायक मलिहाबाद से, 2017 और 2022। साथियों, देश भर में नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं। इनकी पत्नी श्रीमती जया देवी 7,745 वोटों से सोनू कनौजिया से 2022 में चुनाव जीती थी, जिनका अपमान हुआ है, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जातिगत भेदभाव किया गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, अलग अलग जगह की फोटो डाल रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग जातिवादी हैं। किसको कह रहे हैं? कौशल किशोर को, उनकी पत्नी को। जातिवादी ये लोग नहीं है, जातिवादी वे लोग हैं जो जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। एकदम साफ बता दूं।
देख सकते हैं दोस्तों, सपा यहाँ पर कब कब जीती, भाजपा 2022 और 2017 में जीती है, बाकी कभी हमको लगता है भाजपा जीती ही नहीं। इन्होंने ही खाता खोला है अभी तक। 2012 में सपा जीती, 2007 में सपा जीती, 2002 में कौशल किशोर निर्दलीय चुनाव जीते थे, 1996 में सपा जीती, 1996 93 में सपा जीती, 2012 में सपा जीती, 2007 में सपा जीती, 1996 में, 1993 में सपा जीती। कितनी बार सपा जीती है देखो, ज़्यादातर बार बीजेपी यहाँ पर कभी जीती नहीं। इन्हीं के परिवार वालों ने, इन्हीं की पत्नी ने 2017 में बीजेपी का खाता खोला यहाँ पर। साथियों, यहाँ पर अनुसूचित जाति की आबादी 1,75 लाख है। मतलब यहाँ पर ओबीसी आबादी की तुलना में, सवर्ण बैकवर्ड आबादी की तुलना में एससी आबादी बहुत ज़्यादा है। 1,75,000, 1,50,000 जो भी हो ये है। तो यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम करीब 55,000 है, यादव मौर्य करीब 40,000 यादव भी हैं, 40,000 मौर्य भी हैं, क्षत्रिय करीब 20,000 हैं, ब्राह्मण करीब 10,000 हैं, वैश्य करीब 10,000 हैं। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा के चुनाव के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी क्या हो सकता है। मलिहाबाद में लोकसभा में जहां 2022 में सपा 7,700 वोटों से हार गई थी, वहीं पर 14,000 वोट सपा को ज़्यादा मिला है। लोकसभा में 14,000 वोट सपा को ज़्यादा मिला है। सपा ने भी पासी प्रत्याशी उतारा था आर के चौधरी को, भाजपा ने भी पासी प्रत्याशी के तौर पर, यानी कि अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर आर के चौधरी को, मतलब कि कौशल किशोर को उतारा था। तो मलिहाबाद में सपा 14,000 वोटों से आगे रही। तो मलिहाबाद विधानसभा सीट पर सपा का प्रमुख दावेदार कौन है, किससे सपा चुनाव लड़ाएगी दोस्तों, सारी चीज बता रहे हैं, देख लो। बक्सी का तालाब बीजेपी 1,50,000, सपा 1,46,000, 25-30,000 से विधानसभा चुनाव हारी थी समाजवादी पार्टी, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीतने की क्षमता रख रही है। मलिहाबाद बक्सी तालाब में। सरोजनी नगर में दोस्तों बीजेपी को 1,67,000 वोट मिला, बीजेपी को 1,67,000, सपा को करीब 1,40,000। तो यहाँ पर बीजेपी की परिस्थिति मजबूत है। मोहनलालगंज, यहाँ पर सपा को 1,28,000, बीजेपी को 96,000। मोहनलालगंज में सपा की स्थिति बहुत मजबूत है। लखनऊ पश्चिम में सपा की स्थिति मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहने वाली है। लखनऊ उत्तर में बीजेपी की मजबूत स्थिति है, सपा टक्कर देगी बस यहाँ पर। लखनऊ पूर्व में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। लखनऊ मध्य में सपा की स्थिति मजबूत है। और देख लो 91,000 बीजेपी को वोट मिला, 99,000 सपा को लोकसभा में। लखनऊ कैंट में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर जो नाम निकल कर आ रहा है, ज़्यादातर लोग इन्हीं को पसंद कर रहे हैं, CL वर्मा को। CL वर्मा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बहुत करीबी रहे, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी में दोस्तों, जब बसपा की सरकार थी 2007 से 12 तक, मिनी चीफ मिनिस्टर के नाम से जाने जाते थे। तो समाजवादी पार्टी से CL वर्मा को यहाँ पर मौका दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि CL वर्मा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित चेहरे हैं और बहुत ही लोकप्रिय चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब की बार जिस विधानसभा सीट पर पासी समाज की विधायक का अपमान किया गया, पासी समाज से आने वाली जया देवी का अपमान किया गया, उसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी भी पासी समाज का ही कैंडिडेट उतारेगी, जो कि CL वर्मा का नाम मैंने आपको बता दिया। एक रंगी क्या जाने PDA के बहुरंग। साथियों, धर्म अपने स्थान पर है और राजनीति अपने स्थान पर है। बड़े से बड़े पद पर लोग पहुंचने के बावजूद भी जातीय दंश झेलते हैं, जैसे अखिलेश यादव भी झेले हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति, पूर्व के राष्ट्रपति, कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान के, इनको भी जातीय दंश झेलना पड़ता है, क्योंकि जातिवाद अपने देश में बहुत बड़े पैमाने पर है। जब अखिलेश यादव नहीं बचे तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताने का कष्ट करें। नमस्कार।